हमारी पर्याय में हमें निर्वाण की या परम सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, इसका थोड़ा हमें चिंतन करना चाहिए। आज हम यहाँ पंचम काल में क्यों है, शरीर सहित क्यों है, इसका हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हुकुमचंद जी कौन है? हाँ, विचार करना चाहिए हमें क्या करना है। हम यहाँ पर क्यों है, यहाँ वहां क्यों देख रहे हैं? जब सब कुछ हम में दिखने वाला है तो हम यहाँ वहां क्यों दिख रहे हैं? सब कुछ हम में दिखने वाला है कि नहीं दिखने, फिर भी यहाँ वहां देखते, इसलिए संसार में घूमते। पता नहीं कि क्या करना है, क्यों ऐसा हो रहा, इसका कारण क्या है, ये समझ में आ जाए तो ये सारी बातें खत्म हो जाए। तो एक सामान्य रूप से अभी हमने मंगलाचरण किया ना, अब इनमें किस किस को नमस्कार किया है, और जब गाथा बोल रहे थे तो जिनको नमस्कार कर रहे थे वे हमारे ज्ञान के ज्ञेय हो रहे थे क्या? सीधा प्रश्न। क्या पहली गाथा में कहा, ये सुरासुर मनुष्य वंदिदम दोहदगादिकम ममलम पनमामि वड्डमानम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम, है न? पनमामि वड्डमानम, ऐसा हमने पहली गाथा में वर्धमान भगवान को नमस्कार किया। किस किस के ज्ञान के ज्ञेय वर्धमान स्वामी बने? ईमानदारी से हाथ नीचे रखो। सबने भगवान महावीर का स्मरण किया। भगवान महावीर का स्मरण हुआ क्या? मुझे पता है नहीं हुआ, इसलिए हम धीरे से बोल रहे थे, रुक रुक कर बोल रहे थे। प्रयोजन था कि उनका स्मरण हो जाए। मंगलाचरण तो मुख से हुआ, सबने सुना कानों से, लेकिन उसका वाच्य अपने ज्ञान में नहीं लेते हैं, तो वहां पर शुभ भाव भी कहां हुआ? मंगलाचरण किसके लिए किया जाता है? मंगलाचरण आचार्य कहते हैं सफल है। जो अज्ञानी है वो कहता है कि मंगलाचरण नहीं करने योग्य है, क्योंकि वह निष्फल है। ननु मंगलम न करणीय। अभी क्या है, आते हैं, आने वाले जाते हैं, क्या है हम पता, मेंढक की तरह है, एक को संभालने जाओ तो दूसरा कूद जाता है। तकलीफ क्या है समझ में नहीं आ रही। क्या कह रहे थे? शंकाकार को यह कहना है कि ननु मंगलम न करणीयम निष्फलत्वात्। शंकाकार कहता है कि मंगलाचरण क्यों करते हो, मंगलाचरण करने से क्या फल मिलता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखो, मंगलाचरण किया मंगलमय मंगलकरण, लेकिन सफलता है क्या? है ना, ग्रंथ पूर्ण हुआ क्या? इसलिए वो कहता है कि न करणीयम। हम भी वही कहते हैं, क्यों करना? निष्फलत्वात्, कुछ फल ही नहीं है। लेकिन आचार्य ये कह रहे कि मंगलाचरण करनी है सफलत्वात्। सफल होने के कारण मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन वह मंगलाचरण सफल कब? जब मंगलाचरण हो तब मंगल आचरण। और मंगलवाणी क्या? मंगल कौन है? तो परम मंगल तो अपना निज ध्रुव शुद्ध कारण परमात्मा है।
और आ प्लस चर, आ माने चहु और से, चर माने उसमें रमण करना, जानना, उसको कहते हैं मंगल आचरण। यानी परम मंगल स्वरूप अपना जो निज ध्रुव शुद्ध कारण परमात्मा, उसको सभी ओर से जानना, माने प्रत्यक्ष ब्राह्मण सहित जानना, यही वास्तव में मंगलाचरण। ये तो दूर रखो थोड़ी देर के लिए, है ना, लेकिन जो व्यवहार मंगलाचरण जिसमें भगवान को नमस्कार किया जा रहा है, उनका भी हमारे ज्ञान में ख्याल नहीं आता है, स्मरण नहीं आता है। क्या आता? नमोकार मंत्र बोलते हैं कि नहीं? नमो अरिहंतानम कहने पर किस किस को आज ईमानदारी से अरिहंत का स्मरण हुआ? ईमानदारी से बोलना। नमो अरिहंतानम सबने कहा है सुबह उठने के बाद, अभी तक तो एक बार तो कहा ही है 100%। यहां जितने भी लोग आए उन्होंने तो कहा ही। बराबर सच बोल रहा हूं कि झूठ? सच बोल, मुझे पता है मैं सच बोल रहा हूं। कहने का तात्पर्य सुनो कि नमोकार मंत्र कहा, नमो अरिहंतानम कहा, फर्क क्या पड़ा परिणामों में? आचार्य तो कहते हैं सो पंच नमो यारो सव पाओ पणासनो। कहा नमोकार मंत्र कहने पर क्या होता है? सव पाओ पणासन, हो गए पाप नष्ट। कैसे होंगे? कर रहे नम, कह रहे मुख से, ये तो टेप जैसा हुआ, एक प्रतिक्षिप्त क्रिया। गाड़ी चलाते हुए जैसे हम ब्रेक दबाते हैं, सब करते हैं, बोलते भी जाते हैं, यानी प्रतिक्षिप्त क्रिया से कार्य कर लेते, उसी प्रकार धर्म यानी एक प्रतिक्षिप्त क्रिया रह गई है, उसमें बुद्धि नहीं लगती है अपनी। प्रतिक्षिप्त क्रिया हो जाती है, उसमें अपना उपयोग नहीं रहता है। वो तो जैसे रोबोट है, एक मशीनरी है, उस मशीनरी की तरह काम हो जाता है। उसी प्रकार हमने नमोकार मंत्र भी कहा, नमो अरिहंतानम, क्या लाभ हुआ? इसलिए नमोकार मंत्र कहना छोड़ दो। क्या है, कहकर भी कुछ लाभ नहीं तो क्यों कहना? भाई साहब क्या कह रहे हैं? इधर उधर देखो, या नमोकार मंत्र कहना छोड़ो। क्या कह रहे थे? नमोकार मंत्र मत कहो, कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वह अति परिचित हो गया। और जहां अति परिचय होता है वहां अवज्ञा हुए बिना नहीं रहती। बराबर है ना? घर में भी हम आए, अभी 8 दिन के लिए आए तो अच्छा है, हम कहेंगे नहीं हम यही रुकते हैं, फिर 15 दिन महीना, कितनी दिन हमारे सेवा करोगे? हुकुमचंद जी, सुरेश जी किधर गए ना? कितने दिन सेवा करोगे? अब पिंड छोड़ो क्या? लेने ही आए हैं, चलने की तैयारी रखो सिर्फ। कहने का तात्पर्य क्या है कि अति परिचय जिस विषय का हो जाता है उसमें अवज्ञा हुए बिना नहीं रहती। तो आचार्य ने एक उलाहना बहुत बढ़िया दिया है आत्मानुशासन में इसी विषय में। विषय अभिलाषी जो जीव है उनको उलाहना दिया है। उलाहना ही बोलते ना, बहुत अच्छा दिया है उलाहना। देखो, विषयी जीवों को युक्ति पूर्वक उपालंब, उक्त निश्चित जीव को आगामी छंद में शिक्षा देते हैं। देखो क्या, अति परिचितेष्वज्ञा नवे भवेत् प्रीति रीति जनवाद त्वं किमिति वृषा पुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः। वही कह रहे, अति परिचितेषु अवज्ञा। अति परिचय जिसका हो, सुहागमल जी कौन चाहिए आपको? घोड़ा होता है ना, घोड़ा रास्ते पर चल रहा है, उसको ये बांधते ना कुछ,
क्या? किस लिए बांधते हैं? तो हमें भी वैसा ही यहाँ रखना चाहिए, बाहर पट्टी है ना, यहाँ लगा कर आओ, जिससे डिस्टर्बेंस वक्ता को भी ना हो। हाँ आप भाषा संस्कृत बोलते हैं, हाँ यहाँ तो संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, हाँ उसको हिंदी में आप करोगे तो वाद की समझ बनता है। कई लोगों को आपकी भाषा समझ नहीं आती। हम मराठी हम हिंदी करते हैं ना, हम किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन पहले मीठी लगती है जरा संस्कृत भाषा, तो अच्छी बात है। आप भी उसमें ध्यान रखते हैं। एक उदाहरण दिया था आपके मुमुक्षु ने, है ना, कहीं पर स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, यानी वो भी कर्नाटक साइड में, और वहां पर वो हिंदी में बोल रहे थे। सब सामने बैठने वाले संस्कृत कन्नड़ जानते थे, वो कुछ नहीं समझ रहे थे, बस देख रहे थे वो क्या बोल रहे थे। मैंने की भांति कटकट लगाते। हाँ लेकिन सुनो, लेकिन उसके बाद एक आदमी ने उस भाषा का ट्रांसलेशन करने का प्रयास किया तो सब बोले आप चुप बैठो, हमें वही सुनना है। भाषा कौन सी है वो नहीं, सिंह भाषा नहीं समझता था, भाव समझो। मुझे भाषा नहीं यहाँ बतानी कोई भी, आप भाषा पर ध्यान देते हो इसलिए तकलीफ होती है, भाव पर ध्यान दो तो कोई तकलीफ नहीं है। हम बोलते हैं हम आपकी एक अपेक्षा बराबर है, हम एक दूसरी भी अपेक्षा उसके साथ बोल रहे हैं, हम आपका निषेध नहीं कर रहे हैं, निषेध करने का सवाल ही उठता नहीं, बराबर है। म्लेंच को म्लेंच की भाषा में बताना पड़ेगा, क्या करेंगे? आर्य की भाषा से अपरिचित है तो म्लेंच की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, म्लेंच बनूंगा नहीं, भाषा भले प्रयोग करना पड़े, अब क्या करें, ऐसे प्रदेश में अटकता हो तो वैसी भाषा भी बोलनी पड़ती। तो कह क्या रहे थे कि किसी भी विषय में अति परिचय हो जाता है तो उसकी अवज्ञा हुए बिना नहीं रहता। तो इसी को लेकर आचार्य विषय आसक्त जीवों को युक्ति के द्वारा कैसे समझाते, सुंदर देखो, अर्थ पढ़ता हूं। जिनसे अत्याधिक परिचय और संपर्क होता है उनके प्रति अनादर भाव तथा नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है। बराबर है ना? आप क्यों सुन रहे हैं? रोज का किसी वक्ता बैठा ये तो बैठा तो कौन आएगा, हम तो रोज सुनते हैं। तो उसी प्रकार नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसी लोकोक्ति है ना, भवेत नवे भवेत प्रीति ही इति ही जनवाद। संस्कृत भी समझते जाओ, अपरिचितेषु अवाज्ञा कठिन है, और नवे तो नवीन, और भवेत प्रीति ही कठिन है ना, कि जनवाद हो। जनवाद माने अब कितना कठिन है संस्कृत, सुनो, भाव लेकर लगाकर सुनो तो सब सीधी भाषा है। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं, अब हम हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत, ऐसा उल्टा चलते। परंतु क्या कहा, पहली लोकोक्ति तो समझ में आई कि पुरानी वस्तु हो जाए तो अवाज्ञा अनादर हो जाता है, और नई वस्तु हो तो उसके प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसी लोकोक्ति है। परंतु तू अति परिचित रागादि दोषों में आसक्त रहकर और सम्यक दर्शन आदि नवीन गुणों में प्रीति न करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है ना? बढ़िया नहीं है क्या? बढ़िया। तो वो देखो, त्वम क्या कह रहे, त्वम तो माने तू,
किमिति मृषा पुरुषे, मृषा माने झूठ, तो हम किमिति मृषा पुरुषे, यानी ये जो जनवाद है, लोकोक्ति है, तो हम किमिति मृषा पुरुषे, तू क्यों इस लोकोक्ति को झूठा करता है? दोषासक्त गुणेषु रतः, दोष में आरक्त है और गुणों से अविरत है। गुणेषु अरत, गुणों में तू नवीन क्या है? नवीन कौन? हमारे लिए मिथ्या दर्शन पुराना मालिक, राग द्वेषादि भाव अभी भी है ही मालिक, वो मुझे पता नहीं किन किन का है ना। तो वो मिथ्यात्व जो है वो पुराना मालिक, तो उसके प्रति अनादर करने का भाव, राग वही करते, खाना खाते जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते जाते हैं, है ना, सब करते जाते हैं, लेकिन कभी इन भावों के प्रति ये जो राग द्वेष बारंबार वही के वही है ना, सुबह से लेकर शाम तक, रोज शाम को जाकर घर सो जाएंगे, अभी कभी तो उसके प्रति अनादर हुआ क्या? अति परिचितेषु अवाज्ञा, अनादर, राग देशों का अनादर ही नहीं हुआ है। तो आज प्रयोग ये करना, कोई भी राग या द्वेष भाव हो, मैं तुम्हारा आदर नहीं करता, उसके तरफ मैं ध्यान दूंगा नहीं। घर जाने का राग आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा क्यों सुनूं? उस राग की आवाज न करो ना, है ना। उसकी कितनी आप हाजी करते रहोगे, कितने काल तक करते रहोगे हाजी उसकी, किसकी? अब आज क्या करना? नए का स्वागत, नवीन सम्यक दर्शन के प्रति रति, और पुराना राग या द्वेष जो भी कषाय भाव करोगे, स्वाध्याय क्या बोलो, स्वाध्याय का भाव, उसके प्रति आदर की अनादर, क्या करना? धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, बड़ा आगे नहीं। पहले थोड़ा संसार के विषयों के प्रति जो राग द्वेष भाव है संसारिक, वे जहां उत्पन्न हुए, कहना तू मेरा कौन लगता है, कितने काल से तुम्हारी सेवा करता आया हूं, तुमने मुझे क्या फल दिया, है ना। उसको पूछो ना, बातें करो, बातें हम नहीं करते अपने साथ, है ना। हम तो सिर्फ बातें सुनते हैं, हम बात अपने साथ कभी करते नहीं है एकांत में, क्योंकि बैठने का कोई सिखाया ही नहीं है, अकेले बैठो और अपना जरा चिंतन करो। जब अपने में अपने से बातें होने लगती है तो आनंद जो आएगा देखना आप, एक रहेगा ध्रुव, एक रहेगी पर्याय, और उनका संभाषण चलता रहेगा। ध्रुव कहता है क्या, पर्याय क्या कहती है, बड़ा मजा आता है। दोनों बातें अलग अलग दिखती है सामने। पर्याय बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर भी मैं बार बार वापिस चली जाती हूँ। तो ध्रुव कहता है चिंता मत कर, मैं हूँ ना, वो बोलती है ना। ऐसी परिस्थिति आई थी, सुनिए। यानी ध्यान शिविर में हम पिछले साल बैठे थे, हर साल कुछ ना कुछ, है ना। जब हम 300 कितने दिन हो गए, 10 दिन घटाने के बाद 355 दिन तो मुख्यतः राग द्वेष में चले जाते हैं। तो फिर 10 दिन हम बैठते हैं ध्यान में, तो पहले 2-3 दिन में तो जो वो विकल्प करते हैं, प्रमुखता तो विकल्पों की रहने के कारण ध्यान में जब बैठते हैं तो पहले वे विकल्प आते रहते हैं। तो क्या हुआ, बैठा मैं भी ध्यान में, है ना। अब 1 दिन बैठा, 2 दिन, तो रोज की तरह अभी अति परिचित हो गया ना ये ध्यान भी रोज का, मैं शुद्ध हूँ, जानता हूँ। तो इतने से मजा नहीं आ रहा था, कुछ अपूर्वता चाहिए थी, नवीनता हो तो वहां पर भी प्रमिति यानी सम्यक फल होता है, सम्यक ज्ञान होता है। अब मैं बैठा हूँ, रोज की तरह ध्यान करता हूँ, रोज की तरह चिंतन कर रहा हूँ, चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ऐसा होने लगा भाव कि मुझे अभी भी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं जिसके लिए बैठा हूँ वो नई बात जम रही है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। अनुभव प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ कि दूसरे दिन घबराहट होने लगी कि विकल्प ही आ रहे हैं,
मैं तो 10 दिन अपने लिए समय निकालकर अपना ध्यान करने के लिए बैठा हूं और बार बार ये विकल्प आते हैं, मैं क्या करूं? बहुत गलत। तो क्या हुआ सुनो, शाम को 1 घंटा घूमने की छूट रहती है। 1 घंटा, क्योंकि दिन भर बैठेंगे तो पैर थक जाएंगे ना, आदत। तो 1 घंटा घूमने की छूट रही। तो ऐसे छत पर गया और घूम रहा था, विचार कर रहा था कि विकल्प आ रहे हैं, कैसे इन विकल्पों को दूर करके अपना उपयोग अपने आत्मा में लगाऊं, ऐसा। तो उतने में अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई कि मैं हूं ना। आत्मा बोला कि विकल्प कितने भी आए तू डरता क्यों है? विकल्प आने के कारण मैं चला गया क्या? सच बोलता हूं कि ऐसा अंतरंग में भाव आया। वो ध्रुव ने मुझसे बात की, ध्रुव ने कहा तू विकल्प आते हैं तो तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चला गया। ध्रुव चला जाता है, चला जाएगा। हाँ, आने दो, तू चिंता क्यों करता है? आने दो विकल्प, जाने दो विकल्प, मैं हूं। और उसके बाद जो पकड़ मिली, उसके बाद 8 दिन बोलो मत। बोलते ही नहीं थे, वो अलग बात। लेकिन उसके बाद एक मिल गया ना वो विषय, तो विकल्प तोड़ने के लिए एक साधन मिला ना, आधार मिला ना, कि कैसे मैं अपने विकल्पों से हटकर अपने में रम जम जाऊं। विकल्प सता रहे थे तो उन विकल्पों को दूर करने का उपाय क्या हुआ? अनेक अंतरंग में से आत्मविश्वास आया। शब्द में तो रोज कहते थे मैं अनादि अनंत हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, नियत हूं। भाई साहब हेमचंद जी आओ, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। हाँ बैठो, ऊपर बैठो। देख लिया, शुरू करूं? रोज देखा अति परिचितेषु आवाज नहीं। अब क्या राग है ना, देखने का भी राग हुआ नहीं। अभी क्या कहा था? जहां ऐसा राग है तो अब कितना कितना देखूं, कितनी बार देखा है इस इंद्रिय के द्वारा, कितनी बार इनको देखा है, अब नहीं देखूंगा, जाओ बात करो। मैं नहीं देखता, चलो। जब भी ये राग आता है इंद्रियों के माध्यम से विषयों को जानने का परिणाम आता है, सीधा कह दो नहीं, आप मुझे नहीं चाहिए। रोज रोज वही का वही, वही का वही। अगर आपको सुबह दाल रोटी, शाम दाल रोटी, कल दाल रोटी, फिर कल शाम को दाल रोटी, परसों दाल रोटी, ऐसे है ना 10 दिन देते चले जाए तो क्या होगा? क्या कहेंगे? भाग जाएंगे बोलते पंडित जी तो। यानी इतना उसके प्रति घृणा भाव होगा कि उसकी तरफ आप देखना भी नहीं चाहेंगे। नई पद्धति व्यसन छुड़ाने की यही है। व्यसन किसी को मदिरा पीने का है, शराब पीने का, तो वो शराब का व्यसन छुड़ाना है तो कैसे छुड़ाने की पद्धति पता है? उसने पानी मांगा, शराब पियो, तुम्हें अच्छी लगती है। उसने खाना मांगा, शराब लो। वो उठते साथ ही शराब लो। बार बार उसको इतनी शराब दो, इतनी शराब दो, ये बोलता है बस अब कुछ नहीं चाहिए, दूसरा कुछ नहीं देना। हाँ शराब चाहिए ना, ये लो। इतना दिया तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो बोलता है फेंक दो। लेकिन इधर राग द्वेष, फेंक दो, भाड़ में जाए, ऐसा भाव। भाड़ में जाए माने पिंड छूटे, ऐसा उन राग द्वेष के प्रति, उन कषायों के प्रति, विकारों के प्रति, इंद्रिय भोगों के जो प्रति हमारा विकल्प है, इंद्रिय ज्ञान के प्रति जो हमारा विकल्प चिंतन चलता है, उसको और उसके प्रति हमारे अंदर में ये भाव कितनी बार। कल खाना नहीं खाया था, आज फिर खाना खाया। सुबह खाना नहीं खाया था, फिर शाम को खाना खा रहा हूं। ये क्या है? ऐसे एक भाव बनाते चलो, अपने आप सब अभी खाना छोड़ो मत, हम ये नहीं कह रहे हैं।
भाव बनाते तो चलो खाते हुए, दुकान में बैठते हुए तो विचार करो कल भी दुकान खोली थी, आज भी दुकान खोल रहा हूं, परसों भी खोली थी, कितने दिन से खोल रहे हैं दुकान। एक दिन दुकान खोलते हुए ऐसा भाव है, अरे यार रोज रोज खोलना, वही का वही, मैं नहीं खोलता आज। ऐसे अंदर से उसके प्रति परिणाम आते हैं। इसलिए कह रहे हैं त्वम किमिति मृषा कुरुते, तू इस लोकोक्ति को झूठा क्यों करता है ना। कितना भाव कि त्वम तम, हे जीव तू किमिति मृषा कुरुषे, तू इस लोकोक्ति को झूठा क्यों करता है। इस लोकोक्ति को अति परिचितेषु अवाज्ञा नवे भवे प्रीति ही, नए विषय के प्रति प्रीति भाव और पुराने विषयों के प्रति अरुचि भाव। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र में भी यही हुआ है। अति परिचय हो गया नमोकार मंत्र का, स्वाध्याय का भी अति परिचय हुआ, इसलिए अवाज्ञा होती है। बैठते इसलिए तो शिविर लगाते हैं नया, है ना, रोज रोज कंटाल जाते हैं वही स्वाध्याय सुनने से। इसलिए नए कोई वक्ता बाहर से बुलाओ पर्यूषण में, और सुनो सुनो सुनो, सुनने में भी हमें अभी अति परिचय होकर उसकी अवज्ञा करने का भाव नहीं आता। कितना सुनना, थक तो जाओ यार। हाँ क्या, हाँ वो तो अब वही कहे कि नमो अरिहंताणम कहते हैं। अब नमो अरिहंताणम मत कहो अरिहंताणम। अब जैसे यहाँ पर वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए क्या कहा, एस सुरासुर मनुष्यंद वंदिदम, नमो सुरासुर वंदिदम, ये हो गया अरिहंत को नमस्कार। क्या है ना। अब उनके गुणों को, मैं नमोकार मंत्र यानी अरिहंत शब्द छोड़ो, लेकिन अरिहंत के गुणों को वहां पर वाच्य रूप से रखो, तो आपको भी लगेगा मैं क्या कह रहा हूं, यानी आपका भी उपयोग उस विषय पर जाएगा जो आप मुंह से बोल रहे हो। नमो मोक्ष मार्ग से नेतारम, कहा कभी आर्यंत को ही कहा ना नमस्कार हमने, दूसरे किसी को कहा है क्या। लेकिन इस प्रकार से कहा हम नमोकार मंत्र कहते हैं, बोल दिया नमो अरिहंताणम। अरिहंताणम कहने से क्या भाव हुआ। अब एक बार ये प्रयोग करो, रोज एक गुण लेना, अरे कितने तो गुण आपको मिल जाएंगे। नमो भेत्तारम कर्म भूवृताम, अरिहंत को देखो और जानो आपने तो कर्म रूपी पर्वत को भेद डाला है। नमोस्तु, मैं भी कर्म रूपी पर्वत को भेदूंगा। वंदे तद्गुण लब्धये, नमो, है ना। क्या नमो, क्या अभी आप कल सब एक लिख कर लाना। नमो अरिहंताणम की जगह अरिहंत शब्द निकालो और क्या शब्द डालना, और उसका ही, उनका ही एक कोई विशेषण, उनका ही कोई एक गुण धर्म डालकर फिर नमोकार मंत्र है ना, नमस्कार करो अरिहंत को, आपको अरिहंत के दर्शन हो जाएंगे। ये नमोकार मंत्र तो जब हमको समझ में नहीं आता है तब से बोलने के लिए कहा जाता है, और तब से यही हालत है कि हमको अरिहंत समझ में नहीं आता। तब से बोलना सिखाया जाता है। माँ कब से सिखाती है हमको, जहाँ बोलने को शुरुआत हुई वहीं पर हमको माँ ने सिखाया नमो अरिहंताणम। तब हमको समझ में नहीं आता था कि अरिहंताणम माने क्या, देखो मगर प्यार से। हाँ, लेकिन क्या कह रहे थे कि नमो अरिहंताणम, जब हम बचपन में, देखो हुकुमचंद जी क्या कह रहे हैं
कि अरिहंताणम, ये जब हमको बचपन में सिखाया तो हमें अरिहंत का वाच्य समझता था क्या? और आज भी हम अरिहंताणम कह रहे हैं तो मात्र आगम से सुना है, लेकिन नमोकार मंत्र कहते हुए जो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में अरिहंत का स्वरूप कहा है, वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है क्या अरिहंताणम कहते हुए? फिर कैसे नमस्कार होगा और कैसे हमारे पाप का प्रक्षालन होगा और कैसे हमें आत्मा की प्राप्ति होगी? जब नमोकार मंत्र ही सही नहीं है तो आत्मानुभूति का ही नहीं होगी बराबर है। यानी जहां हम पहले कहा ना कि भूमिका में तो विशुद्धि बढ़नी चाहिए, भूमिका में विशुद्धि बढ़ने के लिए हमें उनके प्रति परिणाम, हमारे परिणाम बनने चाहिए कि हे अरिहंत भगवान, अरे कितना सुंदर रूप है, आप देखते नहीं कभी, आपको कैसे देखने में आएगा? क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है आपके पास, तो कैसे देखेंगे? है ना, देखेंगे तो जड़ चक्षु से, इंद्रिय चक्षु से। इंद्रिय ज्ञान से दिखेगा क्या? इंद्रिय ज्ञान से आत्मा कभी दिखा नहीं, दिखेगा नहीं। और हम जो रोज देखते हैं तो इंद्रिय ज्ञान से वो पत्थर की मूर्ति देखते हैं। अरे वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य वाले प्रभु परमात्मा है, बहुत सुंदर दिखेंगे आपको। तभी उस आनंद चेतन देखो ना परमात्मा, चेतन परमात्मा हमें दिखना चाहिए। यानी वहां जैसे मैं अभी यहाँ ध्यान में बैठा हूँ, मेरे पास कपड़े छोड़ो, है ना, मैं ध्यान में बैठा हूँ। अब किस किस को लग रहा है कि मैं जड़ हूँ, अचेतन हूँ? मैं ध्यान में बैठा हूँ, किस किस को यहाँ पर लगता है मैं जड़ अचेतन हूँ? बोलो। सबको लगेगा ना कि मैं चेतन हूँ, चेतन आत्मा को ही ध्यान कर रहा है, यही दिखेगा। अब भगवान को देखो, अब किस किस को लगता है कि एक चेतन आत्मा अपने आत्मा में विराजमान है ना? यहाँ मैं दिखता हूँ आपको, कहीं कोई मुनिराज बैठे हो, जाना जीव, उसमें जीव है, ऐसा कोई जीव बैठा है तो आपको प्रतीति में आता है कि हाँ यहाँ चेतन आत्मा एक जीव बैठा है ध्यानस्थ। और हम प्रतिष्ठा करके भी हम ये नहीं जान पा रहे कि वहां भी वैसा ही एक चेतन आत्मा बैठा है। प्रतिष्ठा माने क्या की है? प्रतिष्ठा माने क्या की? यानी हमने विचार किया कि वहां एक चेतन आत्मा अरिहंत परमात्मा विराजमान है, इसलिए उसका अनादर विनय हमें कहाँ ले जाता है? नरक निगोद ले जाता है कि नहीं? क्यों ले जाता है ना? क्योंकि वहां स्थापना है ना, वो आटे के मुर्गे जैसा है ना? तो उसी प्रकार आटे के मुर्गे में तो वहां मुर्गे का भाव हुआ, लेकिन अरिहंत की प्रतिमा में हमें चैतन्य स्वरूप अनंत चतुष्टय वाले परमात्मा का, चेतन परमात्मा का कहते भी है, परसों कहा था भी, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि सब आत्मा की कहो परमाणुमत। व्यवहार की परिभाषा लागू, कहने में क्या हर्ज, कहने में क्या लगता है, कहने में क्या जाता है, अपना क्या जाता है? कहो है वो आत्मा है। अरे देखो बहुत मस्त है मूर्ति, हमें ना एक मूर्ति देखी तो बहुत, वो एक निमित्त है सम्यक दर्शन का। मूर्ति में भी क्या देखते हैं? हसमुख मूर्ति है, वो तो रोज की आवी बात है, अनेक बात है ना, हसमुख मूर्ति वो होगी है ना, वो तो अब वो कुछ समझते नहीं। हमको क्या कहना है कि वो तो देखा, इसलिए हसमुख देखा है नहीं, इंद्रिय ज्ञान का एक विषय देखा, शरीर देखा, जीव नहीं देखा, जीव हसमुख नहीं होता। कषाय का वेद है, वो तो कषाय देखी, जीव कहाँ, खत्म कर 10 बजे। हाँ, तो कहने का भाव क्या था, क्या करना है प्रयोग? हमें 2 प्रयोग बताए हैं, 2 प्रयोग बताए कि नहीं? कौन से 2? पुराने ज्ञान एकाद, अति परिचितेषु पत्नी दिखी तो आवाज न करना, वह गलत है। और पति दिखे तो
अनादरण बाहर से नहीं, विचार क्या है ये झंझट है ज्ञान में रोज करते हैं। तो कहने का भाव समझ में लेना कि वो जो मेरी पत्नी रूप राग भाव है ना, मोह भाव है ना, रोज रोज वही का वही है, वही का वही है, वही का वही है, क्या है ना, बस भगवान आत्मा है, पत्नी का जीव भगवान आत्मा है। यशोधर मुनि ने कितना सुंदर देखा श्रेणी को, कितना सुंदर दृष्टि थी, है ना, भगवान है ना, सद्धर्म रुद्धिरस्तु, तू भी एक भगवान परमात्मा है, तू कोई मुझे मेरे ऊपर उपसर्ग करने वाला नहीं, समझना, पत्नी भी उपसर्ग नहीं करती है ना, झंझट है ऐसा कह रहे। तो उसकी तरफ आज दृष्टि बदल कर देखो, पत्नी देखो तो, पति देखो तो, दृष्टि बदलकर अंतरंग में से देखो, ये परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा मेरे घर में विराजमान, क्या फर्क पड़ता है? इस दृष्टि से समता भाव आएगा। पत्नी देखी तो राग उत्पन्न होगा, और भगवान आत्मा देखो तो समता, जैसे मंदिर में जाते समता भाव रहता है, कहाँ वहां राग द्वेष रहते हैं? मंदिर में जाते तो समता भाव रहता है कि नहीं? कहाँ अपने को भगवान के प्रति राग आता है, वो भगवान है अच्छे अच्छे, ऐसा ऐसा कहाँ राग आता है नहीं? लेकिन पत्नी देखते तो राग आता है। तो जैसे मंदिर में भगवान को स्थित प्रज्ञ होकर देखते हो, उसी प्रकार अब पत्नी को भी स्थित प्रज्ञ होकर देखो, लड़के को देखो, क्या भगवान आत्मा है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। अपने आप उस दृष्टि के कारण परिणामों की विशुद्धता बढ़ेगी, हमें अपने अंतरंग में अपने परमात्मा को जानने की सहजता होती जाती है। इस सहजता इस प्रकार से परिणामों की विशुद्धता के निमित्त से कार्य होता है। और दूसरा क्या बताया प्रयोग, नमो अरिहंताणम नहीं, अब क्या, नमो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नमो वेत्तारम कर्म भूभृताम, नमो ज्ञातारम विश्वतत्वानाम, नमो धोदगायिकम मलम, क्या कहते एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम, नमो धोदगायिकम मलम। हे प्रभु, आपने कर्ममल को धो डाला है, आपको नमस्कार, वंदे तद्गुण लब्धे, मेरे भी गाती कर्ममल धुल जाए, ऐसी बात चल कर तो मजा आता है, आनंद भी है, दर्शन करने के भी मजा आता, अध्याय करने भी आनंद, अपूर्वता ही ना है, अरिहंताणम कहने में अपूर्वता नहीं, लेकिन आप कुछ भी एक अलग सा शब्द कहो उसकी जगह तो अपने आप दिमाग चलने लगता है। इसलिए टोडरमल जी ने भी वही कहा, कर्णाणी योग का संबंध भी जो 8वें अधिकार में क्या है, दोष निराकरण के प्रकरण में कोई कहता है कि वो तो कठिन है, कैसे करे वगैरह, तो वहां पर वही बताए कि कोई बात सरल रीति से जल्दी से समझ में आ जाती है तो उसमें उपयोग लगता नहीं, इसलिए अपने को ऐसे विषयों में उपयोग लगाकर है ना अपना ज्ञान विशुद्ध बनाए रखना है। तो इसलिए कर्णाणी योग के विषय में अपना उपयोग लगाओ कि जिसमें अपना उपयोग बना रहे, फंसे है ना, पहले चक्कर में डालो, नए नए विषय उसमें अपने आप बनते जाएंगे। और अपने को इसलिए न्याय में भी यही कहा कि जो धारावाही ज्ञान होता है वह प्रमाणाभास होता है, क्योंकि धारावाही ज्ञान गृहीत ग्राही है और गृहीत ग्राही ज्ञान झूठा होता है। जैसे कोई पागल आदमी एक वस्तु देखता है और बार बार वही बोलता है पुस्तक है, पुस्तक है, पुस्तक है, पुस्तक है, पुस्तक है, क्या हुआ? इसको कहते हैं पहले बार में तो अज्ञान निवृत्ति हुई, लेकिन अगली बार जो वही पुस्तक के बारे में ज्ञान हुआ तो विशेष निर्णय न होने के कारण जो वहां पर फल मिलता है वह
दुख ही संक्लेश ही फल मिलता है, क्योंकि अब हमने उसमें अपूर्वता नहीं देखी। तो इसी प्रकार जब अरिहंत को नमस्कार करो तो अपूर्वता के साथ नमस्कार करो तो हमें भी आनंद आएगा, क्योंकि अपूर्वता यह प्रमाण है ना, यानी सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक चारित्र सम्यक अतीन्द्रिय आनंद का कारण होता है। अपूर्व ज्ञान में अपूर्वता विषय के बारे में। तो इस प्रकार से हम अपने ज्ञान में, वो किसी दूसरे के ज्ञान में से नहीं आएगी, है ना, हमें वो अपना दिमाग चलाना पड़ता है और न्याय अपना दिमाग चलाने को सिखाता है। न्याय शिविर में ये न्याय की बात समझने का प्रयोजन है। हम अभी भगवान के या आचार्य के दिमाग से चलते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। जहां हम अपना दिमाग लगाए तो देखो कैसी मजा आती है। तो यही हमें न्याय से सीखना है। ओम नमः। 2 प्रयोग याद रखे। कौन से 2? अति परिचितेषु और दूसरा नमो। ये मैंने बताया, आप अपना चिंतन करना। बहुत गुण है भगवान के, बहुत है, आगम में आपको मिलेंगे। ये तो सामान्य, जो भी मंगलाचरण देखो उस मंगलाचरण से एक गुण लेकर उस। अच्छा, कल दोपहर में क्या हुआ, किसी से पूछा आपने? जरूरत क्या है? आप आए थे कल दोपहर में एक प्रयोग बताया था आज तक के लिए 23 घंटों के लिए। कौन सा प्रयोग बताया था? प्रयोग माने प्रयोग इसलिए कहा था, हर एक वस्तु पर अपना अपना एक बोर्ड लगा है। इस अध्यात्म न्याय प्रवेशिका में पंडित जी ने लिखा है। पृष्ठ नंबर बताओ। बता 15 1 5 15 पदर गया था क्या हो सुधरा जरा। हाँ, सबको समझ में नहीं आया क्या था। क्या 15 पेज नंबर 15 समझ में आ गया। इधर इधर डॉक्टर साहब को तो किस लिए पढ़ा रहा था ये, उसका हेतु बताओ। शब्द में धर्म नहीं है ये बता रहा। तो क्यों? तो ये हर एक चीज पर अपना अपना एक बोर्ड लगा हुआ है। क्या लिखा है? उद्गल पर बोर्ड लगा है। 15 नंबर पेज पर मिला है ना, चौकोर में माझी 1 5 15 15 पर मत छोड़कर 15। अच्छा, तो पुद्गल पर बोर्ड लगा है, यहां पर ज्ञान और सुख नहीं है। तो शब्द पुद्गल है, तो वहां पर भी बोर्ड लगा है, यहां पर ज्ञान और सुख नहीं है। ये पंडित जी ने अपने मन से नहीं लिखा है, शास्त्र में आया है समय सार में। वकील साहब ने अपने मन से नहीं लिखा। सत्यम नानम न अवधि जम्मा सत्यम न याने किंचितम अन्नम नानम अन्नम सत्यम जिणा विनती। 390 गाथा से लेकर 404 गाथा तक की गाथाएं बहुत सुंदर है, सरल है। सत्यम नानम न अवधि जम्मा सत्यम न याने किंचितम अन्नम सत्यम अन्नम नानम जिणा विनती। वहीं पर लिखा, आचार्य कुंद ने लिखा कि शब्द माने ध्यान नहीं। आप पूछो क्यों पूछना चाहिए? हर इसमें क्यों आएगा? तो न्याय में भी आएंगे और अपने ज्ञान में भी, अपना ज्ञान भी चलने लगेगा और उस विषय के बारे में हमें दृढ़ता भी आएगी भाव आसनों से। क्यों पूछने से नहीं तो ज्ञान पंगु रहेगा। वो तो फिर बाहरी।
तो क्या कहा, पुद्गल पर बोर्ड लगा है, नहीं क्यों मैं पूछ रहा हूं, शब्द में ज्ञान नहीं है, शब्द यानी ज्ञान नहीं है, क्यों, हेतु क्या है? नए गाथा में हेतु दिया ना आचार्य, सद्दम नानम न हवती, क्यों, जम्मा सद्दम नहीं आने किंची, क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं सुहागमल जी। भाषा बहुत अच्छी है, ये तो बच्चों की भाषा है, प्राकृत भाषा में नहीं, स्वाभाविक भाषा, नैसर्गिक भाषा। सद्दम नानम न हवती, शब्द माने ज्ञान नहीं है, किंतु क्या दिया, लगा कर देखो, शब्द कुछ जानता है, ये हम मानते हैं शब्द जानते हैं, इसलिए शब्द सुनने आते हैं, शब्द से ज्ञान होता है, शब्द सुने बिना कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं होता। हाँ, ये प्रश्न है, आया है दिव्य ध्वनि सार में भी वही प्रश्न, जवाब क्या है? आप बोलो, आपने प्रश्न किया तो आपको जवाब देना। तो क्या कह रहे थे? तो हेतु दिया ना, दिव्य ध्वनि हो या कोई भी ध्वनि हो, तो कहते हैं क्या, समझने के लिए ये प्रयोग रूप है सारा कथन। जानता है क्या, देखो, जो जानता है वह ज्ञानमय है। अब शब्द अगर स्वयं जानता होता तो आप उसको ज्ञान कह सकते थे और उसका आश्रय लेकर ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते थे, सीधी बात है। जम्मा शब्दम नहीं आने, ये किंची कितना सुंदर हेतु है, अविनाभावी हेतु होता है, क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं। प्रतिज्ञा क्या है, शब्द कुछ जानता, शब्द माने ज्ञान नहीं। इसका पिछली बार आपको बताया था बोर्ड पर लिखकर, अब एक बार लिखू क्या? पिछली बार कक्षा में नहीं, इधर आप नहीं थे, तो बाद अब बोर्ड पर वो एक गाथा का एक मिनट में लिख दीजिए, समझ में आ रहा है? क्या लिखे? हाँ, नहीं आ रहा, कुछ नहीं, उनकी जगह है, लेकिन ज्ञान अन्य है, वो मैं ही कारण हूँ लिख दिया। अच्छा, तो क्या लिखा है, शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं है ना। तो शब्द के नीचे क्या लिखा, पक्ष, और ज्ञान नहीं है के नीचे क्या लिखा, साध्य, और क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं, इसके नीचे हेतु, हेतु को हो या साधन को हो, साधन से साध्य की सिद्धि, साधन माने जिसके द्वारा साध्य का निर्णय किया जाता है। साधन अन्यथा अनुपत्ति वाला होता है, नियम से, जिसके होने पर जो होता है, जिसके नहीं होने पर जो नहीं होता है, ऐसा अनुमान है ना। जहां अनुमान में साध्य साधन का अविनाभाव हो, वह अनुमान ही प्रमाण यानी सच्चा कहलाता है। तो इसलिए अब हमें निर्णय क्या करना था, शब्द हम रोज सुनते हैं, शब्द की जगह दिव्य ध्वनि भी लिख देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्वनि दिव्य ध्वनि, तो पक्ष वो रखा, तो उसमें ज्ञान नहीं है। अब कैसे निर्णय करें, हम तो रोज शब्द सुनकर ही हमें लग रहा है कि ज्ञान हो रहा है, अब फिर भी आप कह रहे हो कि शब्द ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे निर्णय करें? सामान्य इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं तो इंद्रिय ज्ञान से यही प्रतीति में आता है कि शब्द जब सुनते हैं, पदार्थ जब देखा जाता है तभी ज्ञान होता है।